नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में हमेशा की तरह बड़े प्यार से तहे दिल से आपका स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज़ प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं फिर से 10वां ही पाठ महत्वाकांक्षा और लोग इस पाठ का बचा हुआ हिस्सा उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनके जन्मतिथि के बारे में पहली तासिका में बता दिया है। इनकी निबंधों की शैली के बारे में बता दिया है। जन्म तिथि के बारे में आपको पहले ही समझा दिया है। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में, जो आप लोगों को कृतियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य को लेकर, तो उस वक्त कृतियों के बारे में जानकारी आप लोगों को होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं दोबारा आपके सामने ये प्रपट्ट लेकर आई हूँ। विधा परिचय में निबंध गद्य की कसौटी कहा गया है, ये तो पहले ही बता दिया है। आने वाले टेस्ट के लिए यह वीडियो समाप्त होते ही जो आप लोगों के समक्ष एक टेस्ट आती है, गूगल टेस्ट, उस टेस्ट में विधा को लेकर मैंने कुछ सवाल उठाए हैं। इन सवालों के उत्तर आपके समक्ष है, जो आप लोगों को बहुत ही बारीकी से उनका अध्ययन करना है। पाठ के परिचय में महत्वाकांक्षा के साथ साथ मनुष्य असंतुष्ट होता है, अति लालच का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। हर एक व्यक्ति सभी से सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। उसकी जो सर्वशक्तिमान बनने की उत्कट इच्छा है तथा वह मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। एक मछुआ और मछुई की कहानी है। अब बचे हुए हिस्से के बारे में मैं, देखिए आपके सामने किताब भी है, यह लेक्चर भी आप लोग देख रहे हो। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा, उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली ओ मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा सा घर बनवा देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछुई घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा तो सचमुच उसका एक अच्छा सा घर बन गया। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है ही। जाओ मछली से कुछ मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली ओ मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। अब देखिए इसके स्पष्टीकरण में आप लोगों को बताऊं। आप लोगों को पहली तासिका में पहले ही बता दिया है कि एक मछुआ एक मछुई अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते थे। मछुआ हर रोज़ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता, मछुई घर का दूसरा काम देखती। वर्तमान में वे जीते थे, भविष्य की चिंता नहीं थी, न कोई लालच, न कोई सपने देखते नहीं थे। इस तरह से वे सीधा साधा जीवन, एक पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में उनका जीवन वह बसर कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि यह मछुआरा एक दिन उस मछली की मदद करता है। एक बार करता है, दूसरी बार करता है, लेकिन देखिए ये बात जबकि मछुई को पता चल जाती है तो मछुई कहती है कि अरे आप क्या निर्बुद्ध हो, आपको पता नहीं है, वो तो चमत्कारिक देवी है, मछली चमत्कारिक मछली है, आप उसे जाके कुछ मांगो। तो मछुआरा उस मछली के पास अपनी पत्नी की बात मानता है और कहने के लिए चला जाता है कि ए मछली, तू हमें क्या अच्छा घर दे सकती है? वो तुरंत ही मछुए की इच्छा पूर्ण कर देती है, क्योंकि मछुआरे ने उसकी मदद की थी। इसलिए मछली क्या करती है, उसे कहती है कि जाओ, तुम्हारी मछुई अपने अच्छे से घर में बैठी है। सचमुच घर जाकर देखता है तो वह उसकी पत्नी अच्छे से मकान में बैठी हुई है। दोबारा उसकी पत्नी की इच्छा जाग जाती है। वह कहती है कि अरे सिर्फ घर होने से क्या होता है, वैसे तो हम कितने तकलीफ में हैं, हमें देखो और धन की इच्छा चाहिए।
मतलब धन चाहिए, और वह अपने पति से कहती है कि जाओ उस मछली से धन की अपेक्षा करो। वो जाता है और फिर मछली से कहता है कि मछली, ओ मछली, तुम मुझे धन देगी क्या? तो मछली कहती कि जा, तेरे घर में धन ही धन हो गया है। वो बेचारा जाता है, घर आकर देखता है सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछली, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा की तरह हम रहना चाहते हैं, उसमें बाग बगीचा हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो, जाओ मछली से यही मांगो। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा जो है वही बहुत है, परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं कि एक बार जब मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली ने उसे आश्वासन भी दे दिया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेज दिया। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? अब देखिए, पहली इच्छा अच्छे मकान की पूरी हो गई, दूसरी इच्छा धन की भी पूरी हो गई। लेकिन देखिए, बहुत ही मनुष्य लालची होता है। लेखक यही तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब मुफ्त में बिना कष्ट के अगर कुछ मिलता है तो मनुष्य मांगता जाता है, मांगता चला जाता है, उसकी अहमियत उसे नहीं होती, उसका महत्व, उसकी कीमत उसे नहीं होती है। अब मछुए की पत्नी तो बार बार उसे मछली के पास भेजती थी। अब देखो, मुझे तो रानी बनकर रहना है, राजकीय वैभव चाहिए, मुझे मेरे यहाँ अच्छा राजमहल होना चाहिए, उसमें बाग बगीचा हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति मुझे चाहिए, जाओ तुम मछली से ये सब कुछ मांग लो। मछुआ जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न करता है, कहता है कि जो है बहुत है, परंतु मछुए ने उसकी बात नहीं सुन ली, लेकिन वह चला जाता है। कुछ डरता चला जाता है और मछली के सामने जाके वो कहता है कि मछली, ओ मछली, तू मेरी पत्नी को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बन गई। महल में अभी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है, उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सब मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो गया। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कभी अंत हुआ है? इच्छाओं की कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं हुआ था, संतोष यानी कि वह संतुष्ट नहीं हो रही थी। यदि उसे संतोष होता, उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को ही झिड़कारा होगा, परंतु मैं मतलब लेखक स्त्री को नहीं बल्कि मछली को दोषी मानता हूँ और स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। अब देखिए, आप लोगों के ये किताब में देखिए तथा यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब प्रपट्ट देख सकते हैं कि मछली ने अपने पति को दोबारा मछली के पास भेज दिया और कहा कि मुझे राजकीय वैभव चाहिए। वो तो मिल गया, पहले अच्छा मकान मतलब अच्छे घर की इच्छा पूरी हो गई, धन मिल गया, अब राजकुमारी बनना है, राजवैभव चाहिए, वो भी सब कुछ मिल गया। लेकिन चौथी इच्छा में उसने ये कहा कि देखो, अगर मेरी बात ये सूर्य, चंद्र, मेघ, तारे अगर ये मेरी बात मानेंगे तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये तो वरदान देने के लिए मछली की ताकत बहुत कम पड़ी, तो उसने अचानक ही रुष्ट होकर गुस्से में आकर उन्हें अभिशाप दिया और कहा कि जा, तुम्हारी वही पुरानी झोपड़ी है, उसी में जाके रह।
यही कहानी का अंत हो गया। लेकिन पुरानी कहानी है, घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें लोगों की मनोरथ है, मतलब लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। मनुष्य को एक बार जब कोई वो वस्तु देखता है, व्यक्ति देखता है, जब तक कि उसे प्राप्त नहीं करता है, वो हमारे लिए अप्राप्य है। अप्राप्य वस्तु प्राप्त करने के बाद जब वो प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, तो उसके प्रति हमारे मन में विरक्ति की भावना जाग जाती है। इसी तरह से आकांक्षाओं का कभी अंत हुआ है, इच्छाओं की कोई सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को वो संतुष्ट नहीं थी, यदि उसे वह संतुष्ट होती तो ऐसी अवस्था उसकी क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी पत्नी को झिड़कारा होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं उसकी पत्नी को निर्दोष मानता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वो पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना करती क्यों? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता, पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की, ऐसा कुछ मांगा कि उसकी शक्ति के बाहर था, तब वो एकदम से क्रुद्ध हो गई। क्रुद्ध होने की गुस्सा हो गई और उसे अभिशाप दे दिया। शाप दिया मतलब जाओ तुम वही पुरानी स्थिति में चले जाओ। मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वो ये भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया नहीं की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। उसने मछुए से क्यों नहीं कहा कि जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ, स्पष्टीकरण दे दूँ कि मेरी समझ में यह मछली का दोष है। क्योंकि मनुष्य जब कोई किसी को मांगता चला जाता है, सामने वाला देता चला जाता है, तो सामने वाले की इच्छाएं, याचनाएं, अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती है। मनुष्य कभी उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसी तरह से वह मनुष्य स्वभाव के कारण वो तो संतुष्ट नहीं हो पाई, वो तो मांगती चली गई। मनुष्य की आशाएं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। जब तक मरता नहीं तब तक वह सपने ही देखता है, अपनी इच्छाएं पूरी करता रहता है। इसी तरह से वह मतलब लेखक उस स्त्री को दोष देना नहीं चाहते हैं। शायद मछली को उस मछुए से कहना चाहिए था, अरे जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, तूने मेरी जान बचाई थी, ये ठीक है कि इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ, इसके ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। हम सभी लोग अपने जीवन में यही तो भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर पहले दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम ये निसंकोच कहते हैं कि हमने ही किसी पर यह उपकार किया है, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की है, उससे हमें क्या लाभ हुआ है। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वो प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए फिर से अपने मन में व्यग्रता की भावना रखते हैं। मतलब मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य का स्वभाव में ऐसे ही दोष दिखाई देते हैं। मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद को भूल जाता है। अपनी बात हमेशा सामने व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य स्वभाव जबकि कृतज्ञ होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि कृतज्ञता को याद रखते हैं। मतलब किसी ने हमारी मदद की है तो उस मदद को वो याद रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कृतज्ञ होते हैं कि जो किसी ने अगर हमारी मदद की है तो उस भावना को, उस मदद को हम बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वो ठीक ही किया था, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब हमें नहीं मिलती है तो उसके प्रति हमारे मन में वो प्राप्त करने की बड़ी ही इच्छा होती है।
अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार नहीं भूलना चाहिए था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना ये उचित नहीं है। यदि मैं मछुआ होता, देवी मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगे। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त की, याचना की। तुमने भी मेरी सारी याचनाएं स्वीकृत की। तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा मतलब आशा, इच्छाएं निर्माण नहीं की? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वो तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट की कि जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? परिणत यानी कि परिवर्तन, बदल हो गया। तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है और क्षमा दया भी तुम्हारे हृदय में नहीं है। मतलब देखिए कि लेखक आप लोगों को इस पाठ के अंत में ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य स्वभाव के कारण मनुष्य को जब मुफ्त में जो कुछ मिलता है वो तो प्राप्त करता चला जाता है। अपनी इच्छाएं पूरी हो रही है तो इच्छाएं और भी बढ़ जाती है। जबकि मछुआरा कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं अचानक इसी तरह से जो परिस्थिति तुमने ही बदल दी है, वो बदली हुई परिस्थिति को एकदम फिर से उसी पूर्ववत स्थिति पर लेकर नहीं आता। मैं समझाता। वैसे तो मैंने जब तुम्हारी 2 बार मदद की, उस वक्त मैंने तुम निस्वार्थ भाव से तुम्हारी मदद की थी। उस वक्त मेरे मन में कोई भी भावना नहीं जगी थी। लेकिन देखिए कि एक देवी समझकर मेरी पत्नी के कहने पर मेरी सारी इच्छाएं तुम पूरी करती चली गई। तुम तो देवी हो। मनुष्य स्वभाव है जो गुस्सा करेगा, अपमान करेगा, कुछ गलत कहेगा, लेकिन भगवान का अवतार हो। तुम्हें इसी तरह से ये उचित नहीं है कि अचानक तुम अभिशाप हमें दे दे। ये मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे बदल गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। यह तुम देवी हो पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। इसी तरह से यह पाठ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।